भांजे एक आश्वासन तो दे दीजिए। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे साथियों ने पर्याप्त समय ले लिया और मेरा प्रश्न भी बड़ा लंबा था, तो उसको मैं आधा कर देता हूँ। आप समझें, आप विद्वान मंत्री हैं। माननीय मंत्री जी, मैंने पूछा था कि प्रदेश में कितने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, तो आपने मुझे जवाब दिया कि 18 एसटीपी लगे हैं और रात में संशोधन आ गया कि 21 बने हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूं कि 22 जनवरी 26 को विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आपके विभाग ने ये कहा है कि 24 बने हैं। तो 21 और 24 में से कौन सा उत्तर सही है वो बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे प्रश्न कर लूँ। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि बाद में संशोधित उत्तर सदन में सभी सदस्यों को माननीय विधानसभा का उपलब्ध कराया है कि 12 निकायों में 21 एसटीपी संचालित हैं। उनकी क्षमता, उनका विवरण कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये सारा बताया है। अभी जो संख्या के बारे में और जो आई है वो नगरीय निकाय, नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नहीं है, वो नया रायपुर में बना है जो आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंकड़े में वो अंतर आ रहा है। विस्तृत उत्तर आपको एक एक दिया है। और माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर एसटीपी के निर्माण के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। वर्तमान में 12 स्थानों पर 12 नगरीय निकायों में 21 एसटीपी स्वीकृत हैं, जिनकी क्षमता 402.60 एमएलडी है, जो सभी संचालित हैं। और 16 नगरीय निकाय में 33 एसटीपी के निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी क्षमता 366.50 एमएलडी की है। जो 68 यूएलबीज हैं, नगरीय निकाय हैं, उनमें 96 एसटीपी के निर्माण के लिए अलग अलग स्टेज में प्रक्रिया चल रही है। प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा, डीपीआर आदि बनाने का उसकी क्षमता कुल मिलाकर है 179.93 एमएलडी, यानी आज की स्थिति में 949.03 एमएलडी क्षमता के लिए काम चल रहा है। शेष 101 नगरीय निकाय बसते हैं, उनके लिए कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छ भारत मिशन, अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें जो सीवेज का वाटर है, गंदा पानी है, सेप्टिक टैंक का पानी है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पुख्ता योजना हमने तैयार की है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सभापति महोदय, सौभाग्य से शक्ति में इन्होंने एक एसटीपी दिया है 7,49,87,000 का। जुलाई में मैंने पूछा था कि आपने कौन सी स्थिति में है, तो इन्होंने बताया निविदा प्रक्रियाधीन है। मैंने फिर दिसंबर में पूछा कि विधानसभा प्रेस के माध्यम से, तो भी उन्होंने आपने बताया कि निविदा प्रक्रियाधीन है। उसके बाद 2 साल बाद फिर पूछ रहा हूँ कि तीसरी बार जो है ये कि मैं फिर से विधानसभा पूछा जिसमें एसटीपी की क्या स्थिति है, तो आपने तीसरी बार भी कहा कि निविदा प्रक्रियाधीन है। 3 साल। और आपके अधिकारियों ने जो एनजीटी को रिपोर्ट भेज दिया है, वो बोलते हैं कि चालू है। तो चालू है, हाँ, तो ये प्रक्रियाधीन है कि चालू है, इतना बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये सही है कि शक्ति में एक एसटीपी निर्माण 4 एमएलडी क्षमता की, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 15/3/2023 को हुई थी, 749
7,49,87,000 रुपए की। और निविदा, पहली निविदा आमंत्रित की गई 8/8/2023 को। फिर हमारी सरकार बनने के बाद जो उस समय काम प्रारंभ नहीं हुए थे, उन सब कामों की समीक्षा के लिए उसके आगे की कार्यवाही रोकी गई और उसके बाद फिर से जो स्वीकृति है 3/1/2000 को प्राप्त हुई 3/1/2025 को। तो 17/1/2025 को निविदा जारी किया गया। 3 फर्मों द्वारा भाग लिया गया। न्यूनतम निविदा दर 66.50% बहुत अधिक होने से उस निविदा को निरस्त किया गया। यही स्थिति तीसरी निविदा में हुई। 64.96% अधिक दर पर निविदा भरी गई। और उसी तरह से अभी चतुर्थ जब निविदा हुई तो निविदाकार ने भरा तो रेट 9.990% अधिक दर। बाद में एक पत्र लिखा कि मेरे से ये गलती हो गई थी और उन्होंने एक तरह से विड्रा कर लिया वो टेंडर। अब विभाग ने इस बात को लगातार देखा कि ये आखिर रेट क्यों नहीं आ रहा है, तो हम उसकी टेक्नोलॉजी के चेंज कर नए सिरे से उसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और मंगा लीजिए, क्योंकि हर बार उत्तर आपके विभाग से गलत गलत आता है। 3 विधानसभा में गलत उत्तर आए। चौथी बार आपने कुछ सच्चाई स्वीकार की। आपकी सरकार आई थी तो जितने भी काम शुरू नहीं हुए थे सब काम को आपने निरस्त कर दिया और फाइल भी मंगा लिए और फाइल में कैंसिल भी कर दिया। फिर इधर उधर से किसी बहाने स्वीकृत हुआ तो आपने कह दिया 34% अब ज़्यादा है, इसलिए आपको कैंसिल करते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि 9% ज़्यादा हो गया, कम हो भरा है, तो उसको भी आपने कम कर दिया। तो निविदा कितने दिन तक चलता है, निर्माण कितने साल में होता है, और इन सब के लिए मैं समझता हूँ कि आपका जवाबदार चीफ इंजीनियर है जो यहाँ बैठा हुआ है। आप एनजीटी को गलत जानकारी देते हैं। जो बंद है, खराब है, निविदा चल रहा है, उसको कह देते हैं चालू हो गया, क्योंकि वहाँ से जब बत्ती आती है तो वो समझ नहीं पाता। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि ये जो गुमराह करने वाले आपके अधिकारी बैठे हैं, उनको इस पर किस प्रकार का इनाम या सजा का प्रावधान रखने वाले हैं? माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कामों को निरस्त नहीं किया था। जो अप्रारंभ काम थे उसकी समीक्षा हमने की है कि उन कामों की आवश्यकता है नहीं है, और जिन कामों की आवश्यकता हुई है उन सब कामों को स्वीकृति दी है। जैसे इस काम को भी स्वीकृति दी है, इम्पॉर्टेंट काम है इसलिए इसकी स्वीकृति दी है। निविदा किया है, निविदा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने 35% नहीं कहा, लास्ट जो तीसरी निविदा में रेट आई थी वो 64.96%। चौथी निविदा में निविदाकार ने भरा तो 9.99% पर पत्र लिखता है कि मैंने गलती से यह रेट लिख दिया है, इतने में तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। इसलिए नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है लगातार जब काम कर रहे हैं दिशा में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने की दिशा में। तो माननीय नेताजी का क्षेत्र है, शक्ति हमारा जिला मुख्यालय है, तो निश्चित रूप से हम गंभीर हैं। और जहाँ तक एनजीटी में गलत जानकारी भेजने का मामला है, निश्चित रूप से मैं इसकी जानकारी लूँगा। यदि गलत जानकारी भेजी होगी तो इस पर निश्चित रूप से परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ बचा हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके रायपुर नगर निगम में चांदनी डी एसटीपी स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता बताई है 75 mld और उपयोग हो रहा है 51 mld। इसी तरह आपने इस को पूरा सफल हो गया करके आपके विभाग से मिला था, 82 करोड़ का काम था, और अभी भी गंदा पानी और गिरारीला पानी इस प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? क्या उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं? मंत्री जी उसको सुनिश्चित करा दे काम जल्दी हो जाए। ऐसा यही है, बार बार वो बढ़ रहा है, तो जल्दी हो जाए तो काम आ जाएगा, वो ठीक है। माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गंभीर हैं और इसलिए जब चौथी बार टेंडर राजेश मुराद जी, चलिए एक और बता देता हूँ
मेरे ही क्षेत्र के चांपा में एसटीपी की क्षमता आपने 5.5 MLD कहा था, आज वो मात्र 0.75 MLD पानी दे रहा है, मतलब क्षमता जो बनाया था उससे 15%। तो इस तरह से क्षमता विहीन जो काम हुए हैं पूरे प्रदेश में, अब ये मत कह दीजिएगा कि हमारे समय का काम, उसी समय है करके। तो ऐसे कामों को आप फिर से मैं किसको सस्पेंड करने के लिए कहूँ कि आप मेरा कुछ सोचेंगे। शांतिपूर्वक प्रश्न कर रहा हूँ मैं पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उतने सीवरेज के वाटर नहीं आ रहे होंगे, इन कारणों से पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होगा। अलग अलग कारण होते हैं और उसके कैपेसिटी में, उसके टेक्निकल निर्माण में, या उसकी क्षमता ही नहीं है जितनी क्षमता की, तो राजेश मुड़त को पुकारें, जितनी क्षमता प्रश्न हो जाएगा। और एसटीपी की जो प्लानिंग, मैंने आपको माननीय एक प्रश्न हो जाएगा राजेश मुड़त जी। माननीय सभापति थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, एसटीपी का जो निर्माण करते हैं, एसटीपी का निर्माण करते हैं आने वाले समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करते हैं कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट को भी वो कैटर करे, इसलिए अधिक क्षमता के एसटीपी का निर्माण करते हैं। मैंने पूरे डाटा बताए हैं कम आने वाले कई सालों को। ठीक, राजेश मुड़त जी आप देख लीजिएगा, एक आधा मिनट, ये चांपा का जो बना हुआ है आपका, उसी पे उस चांपा का जो बना हुआ है, उसका जहां मुहानी से पानी निकलता है उसको बंद कर दिया गया है, शायद वहां मंदिर है या जो कुछ भी है, तो इसलिए वो क्षमता नहीं बढ़ पा रही। तो मुहाने को तो खोलने को बोल दीजिए, बहुत छोटा सा काम है। निश्चित रूप से माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा है, मैं इस पर संज्ञान लेकर अवश्य कार्रवाई करूंगा।